ओम नमः शिवाय। राधे राधे। 16 सोमवार की व्रत कथा। जो भी बहन भाई 16 सोमवार का व्रत रखते हैं उन्हें ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला मंदिर था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहाँ पर ठहर गए। पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हो गया। शिवजी कहने लगे कि मैं जीतूंगा। इस प्रकार पार्वती जी भी यही कहती रही कि मैं जीतूंगी। उन दोनों की आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा कि पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए जीत महादेव जी की ही होगी। परंतु हुआ इसका उल्टा। जीत पार्वती जी की हुई। इसलिए पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। पार्वती जी के श्राप से अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें उन्हें बता दी। अप्सराएं कहने लगीं, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिवजी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर कर देंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि उन्हें बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में पूरे विधि विधान के साथ व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। जो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया था। पुजारी जी ने बताया, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है। पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बतलाई। तब कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी, जो कार्तिकेय का मित्र था, वह भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहना दी तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई। ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार व्रत को पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र उसे प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया।
राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया कि मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने भी डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँच गई। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वे हाथ लगाती थी वही वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा हो रहा है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिवजी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बता दिया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। मैंने इसका परित्याग कर दिया था। कृपया इसे अब मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिवजी की आरती ओम जय शिव ओमकारा जरूर आप गाएं। ओम नमः शिवाय। सभी बहन भाई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। इसी तरह की व्रत कथाएं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई पौराणिक कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। धन्यवाद।